Assalamualaikum students. Today we are going to start a second lecture that is regarding to the components of computer. And let's start. I am Sabira, and let's start the components of computer. So the component of computer refers to the essential element that ensure the seamless and effective operation of electronic devices. Okay. Uh, बेसिकली कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के वो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऑपरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो दो मेन डिवीजन है, एक है इसका सॉफ्टवेयर पार्ट और दूसरा है इसका हार्डवेयर पार्ट। कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर हम पर्टिकुलरली कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्कस करें तो आप ये फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, तो उसके अंदर इनपुट्स हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम है और एप्लीकेशन सिस्टम। अच्छा जी, इसमें हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर में अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो उसके कंपोनेंट्स है कंप्यूटर हार्डवेयर के, वो मजीद 5 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, जिसमें एक इनपुट यूनिट होता है, एक आउटपुट यूनिट होता है, एक मेमोरी होती है, एक कंट्रोल यूनिट है, एंड उसके साथ साथ हमारे पास अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है। तो लेट्स स्टार्ट के ये देखते हैं कि होता क्या है और कैसे करता है। देखिए, एक इनपुट डिवाइस है, वो हमारे पास अपना इनपुट डाटा जो है वो इंसर्ट करेगी मेमोरी में। एक टेम्पररी मेमोरी होगी या उसकी जो भी परमानेंट होगी, उसके ऊपर को प्रोसेस करेगा। ठीक है, और वो भेजेगा डाटा सीपीयू को, और सीपीयू वहाँ पे काम करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा, एएलयू अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा, लॉजिकल यूनिट का काम करेगा, एंड देन यही मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में भेजेगी कि भाई इसको स्टोर करना है कि नहीं। ये सारे ऑपरेशन करने के बाद वो अल्टीमेटली आउटपुट दे देगा। अच्छा, यहाँ पे इनपुट यूनिट से क्या मुराद है, इसको हमें पढ़ समझने की जरूरत है। बेसिकली जो कोई यूजर कंप्यूटर को रिस्पॉन्स दे या कोई कमांड दे, उसको हम इनपुट कह रहे हो। ठीक है, फॉर इंस्टांस अगर हम कोई कीबोर्ड से हम कोई भी नंबर टाइप कर रहे हो, अल्फाबेट्स टाइप कर रहे हो या इमेजेस से, तो वो इनपुट डिवाइसेस में आता है, इनपुट डाटा में आता है। इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ये इंफॉर्मेशन को एंटर करने के काम आता है, और एंड द प्रोसेसिंग यूनिट्स कन्वर्ट इट इनटू द कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। ठीक है, ये कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्मेट में प्रोसेस करने के लिए काम करती है। मतलब ये इनपुट डिवाइसेस से इंसर्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करता है कंप्यूटर, एंड देन अल्टीमेटली आउटपुट दे दिया जाता है, जो कि हम ह्यूमंस को पढ़ने वाली लैंग्वेज के अंदर होता है। इसके बाद हम यहाँ पे डिवाइसेस देख सकते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइसेस में ओसीआर है, माउस है, बारकोड रीडर है, हमारे पास जॉयस्टिक है, टच पैनल है, टच पैड है, एमआई आरसीआर है, ट्रैक बॉल है और स्कैनर वगैरह है। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात कर ले, वही जो पीछे हमने एग्जांपल्स पढ़नी है वही सारी इसकी एक लिस्ट है एग्जांपल की, जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, पैडल, पीसी गेम्स वगैरह में यूज द लाइट पेन, रिमोट, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, डिजिटाइजर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, और इसके साथ साथ ग्राफिक टेबल, मैग्नेटिक एम आई सी आर यानी कि मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ओ सी आर यानी कि ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, इसी तरह बारकोड रीडर है, और ओ एम आर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, नाउ वी हैव टू स्टडी कि आउटपुट यूनिट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, जब एक दफा कंप्यूटर कोई कमांड रिसीव करता है तो वो हमारे पास कुछ प्रोसेसेस करने के बाद रिजल्ट जो देता है उसको हम आउटपुट कह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि कनेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर के साथ, और जिसके अंदर हमारे पास मॉनिटर भी आता है। मॉनिटर का अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले तो कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, एंटर करेंगे, डाटा वगैरह अपना एंटर करेंगे, देन वो प्रोसेस होगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा यानी कि सीपीयू प्रोसेस करेगा, और मॉनिटर पे अल्टीमेटली शो कर देगा। जो शो करना है वो आउटपुट डिवाइसेस में है। अगर हम डिवाइसेस की बात करें कि वो आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, तो वो हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, कंप्यूटर जीपीएस है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, हेडफोन है, वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है। ये सारी इसकी डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसी तरह टाइप्स आ गई हैं, जो कि हमारे पास मॉनिटर की चंद टाइप्स लिखी हुई हैं, फिर प्रिंटर की टाइप्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, फिर प्रोजेक्टर भी हमारे पास
आउटपुट डिवाइस में आता है, ग्राफिक पॉइंटर भी आता है, रीडर्स भी आते हैं, स्पीकर्स भी आते हैं, हेडफोन्स भी आते हैं, प्रोजेक्टर्स भी आते हैं, जीपीएस डिवाइसेस भी आते हैं। ये सारी अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे एक उन्होंने कंपैरिजन किया है कि कौन सी डिवाइसेस जो है वो इनपुट है, कौन सी डिवाइसेस आउटपुट है, अल्टीमेटली कौन सी डिवाइसेस हैं जो दोनों में यूज की जाती हैं। यानी कि डिजिटल कैमरे में अगर हम देखें तो हम इनपुट भी देते हैं, अल्टीमेटली आउटपुट भी उसी के अंदर से ही आ रहा होता है। इसी तरह टच स्क्रीन वाले कैमरास हैं, इनपुट भी दे रहे होते हैं, वो डिस्प्ले भी कर रहे होते हैं। ये सारी जो हैं ये हमारे पास एक, उन्होंने एक बड़ी वाइड किस्म की रेंज हमें बता दी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास था मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, क्रिटिकल रोल अदा करता है डाटा प्रोसेसिंग के अंदर। बेसिकली जब कोई डाटा इंसर्ट किया जाता है थ्रू इनपुट, तो मेमोरी यूनिट का काम ये होता है कि वो स्टोर करे डाटा को इन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर वो मेमोरी यूनिट सेंड करता है डाटा को कि बाकी पार्ट्स जो है वो सीपीयू में जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो करके दिखाएं। मतलब मेमोरी यूनिट का बेसिकली काम है कि आपने उस डाटा के अंदर जो प्रोसेस कर रहा है वो सारा प्रोसेस करके दिखाएं, एंड अल्टीमेटली आउटपुट हमें शो कर दिया जाता है, वो हमारा रिजल्ट होता है। अच्छा, मेमोरी यूनिट जो है वो टेम्पररी स्टोर्स वॉलेटाइल डाटा, वो टेम्पररी स्टोर करता है। वो अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो चांसेस होते हैं कि आपका जो टेम्पररी डाटा है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल यूनिट है। अब वो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, बेसिकली वो हैंडल करता है इंटायर ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर डिवाइस। सारे इंटायर ऑपरेशन को हैंडल कर रहा होता है कंप्यूटर डिवाइस में। उसका ये काम है कि इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये एक इंटेग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनेज करता है प्रोसेसिंग एक्शंस को। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है डाटा कलेक्ट करने में, एंटर थ्रू द इनपुट यूनिट एंड लीड इट टुवर्ड्स प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के थ्रू जा रहा होता है। जब एक दफा प्रोसेस खत्म हो जाता है, जो भी प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो ये कंट्रोल यूनिट रिसीव करता है द आउटपुट। जब वो आउटपुट रिसीव कर लेता है तो वो प्रेजेंट कर देता है यूजर। अच्छा, इसके साथ साथ सीयू का परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन फैचिंग। फैचिंग का काम करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को निकालता है। डाटा इंटरप्रिटेशन का काम करता है, सिग्नल इशुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग डाटा एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा। यानी कि जो सिग्नल्स में इशू आ रहा हो, डाटा को में इशू आ रहा हो, उसका भी डी कोड करने वगैरह में और उसके डाटा को देखने में बड़ा ये कंट्रोल यूनिट का एक अहम किरदार है। इसके बाद हमारे पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का, और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या लॉजिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो इस यूनिट में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। यानी कि एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, ये वाले सारे जो ऑपरेशंस हैं ये हमारे पास एएलयू में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये कंपेयर करता है डाटा को एंड परफॉर्म डिसीजन मेकिंग एक्शंस को भी परफॉर्म करता है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो कैपेबिलिटी है वो उसकी वजह से स्पीड और परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर की वो इन्हांस हो सकती है। और इसी के को मद्देनजर रखते हुए कोई भी इंसान कंप्यूटर का परचेज करने जाता है। देन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह रहे होते हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर है, और इसके अंदर थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, ये जो कि हम पढ़ के आए हुए हैं, और एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी हमने मेमोरी यूनिट में देखा कि टेम्पररी तौर पे डाटा स्टोर हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जा रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। सीपीयू के अंदर हमने कहा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, उसमें इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। और एएलयू के अंदर अगर हम देखें तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है क्या। सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो एक प्रोग्रामिंग कोड है जो कि एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर प्रोसेसर। तो अच्छा, ये जो कोड होता है ये मशीन लैंग्वेज कोड भी हो सकता है, कोड रिटर्न में भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सारी जो होते हैं वो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं वो उसी की बात की जा रही है। इसके एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, गूगल क्रोम है, फोटोशॉप है, एमवाई एसक्यूएल है, ये सारी जो है सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं। नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर
जिसके अंदर दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मजीद सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चार्टों में डिफाइन किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी कि लिनक्स, विंडोज वगैरह होते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर वगैरह भी पाए जाते हैं, यानी कि C++ वगैरह, ऑटोकैड वगैरह, इनकी भी बातें वो यहाँ पे हो रही होती हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम बात करें तो जर्नल पर्पज की एप्लीकेशन सॉफ्ट भी आ रही होती हैं, और साथ साथ हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन के सिस्टम्स वगैरह हों, तो वो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। ठीक है, ये खुद ब खुद फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, और कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको एनहांस करने के लिए भी ये वाले सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, ये वो लोग प्रिपेयर करते हैं, ये लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये सर्व करता है इंटरफेरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड द एंड यूजर, यानी कि जो यूजर है और हार्डवेयर, इनके बीच में जो है सॉफ्टवेयर को काम परफॉर्म करता है, यानी प्रोसेसिंग का काम करता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो OS होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी कि हमारी विंडोज वगैरह है, लिनक्स है, इनका काम किया जाता है। कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, और असेंबलर्स होते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो ये सिस्टम के क्लोज होते हैं, फास्ट होती है इनकी स्पीड। अच्छा, इसके साथ ये डिफिकल्ट टू डिजाइन है, ये हर इंसान नहीं बना सकता, मतलब माइक्रोसॉफ्टवेयर जो है वो हर कोई नहीं बना सकता। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, इजी नहीं है ये, मतलब इसके अगर बैक प्रोग्रामिंग की बात करें वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, लेस इंटरेक्टिव है, स्मॉलर इन साइज होते हैं, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट होते हैं, इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, और रिटर्न इन लो लैंग्वेज में होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये स्पेसिफिक टास्क के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, सिंपल ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था, वो बेसिकली स्पेसिफिक नहीं था, वो आप हर कोई यूज कर सकता था। लेकिन ये वाले जो है ये ना स्पेसिफिक काम के लिए यूज किए जा रहे हैं। अब इसके अंदर है क्या? अच्छा, ये फिर मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं, ऑडियो ग्राफिक्स वगैरह, ये इनको किया जा सकता है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या है? गूगल क्रोम वगैरह हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया हमारे पास, या मोज़रेला प्रोडक्ट्स हो गया, यानी कि ये जो रेलवे स्टेशन वगैरह के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, उनको इंटरप्रेट वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएशन में अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, इसके अलावा हमारे पास गूगल डॉक है, स्प्रेडशीट्स में बात करें तो एक्सेल आ जाता है, गूगल शीट्स आ जाता है, मल्टीमीडिया में बात करें तो VLC मल्टी प्लेयर आ जाता है, फोटो एडिटिंग में बात करें तो एडोब फोटोशॉप आ जाता है, GIMP आ जाता है, कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप स्काइप आ जाता है, प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन में एवर नोट और कैलेंडर्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। इनकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये वेब ब्राउजिंग में यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड क्रिएशन में यूज किया जाता है, तो वर्ड प्रोसेसेस में यूज किया जाता है, शीट्स वगैरह इनकी बनती हैं, क्रिएटिव टूल्स में यूज होता है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है, डाटा मैनेजमेंट में, डाटाबेस सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में भी काम किया जाता है, और एजुकेशन साइड पे अगर हम बात करें तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी है। तो एक कंपैरिजन किया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज करे और कंट्रोल करे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, वो हमारे पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि एप्लीकेशन जो है वो हेल्प करता है यूजर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहला ये डिफरेंस था। फिर लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर बना होता है, यानी कि कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल के ऊपर बना होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर बना होता है। अच्छा, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट करता है इंटरफेरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसकी फंक्शंस की बात करें तो परफॉर्म करता है टास्क को जो कि फुलफिल करे यूजर की नीड्स सच एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड वेब ब्राउजिंग। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर्स हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, गेम्स हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस वगैरह जो होते हैं, जैसे दराज वगैरह, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आती हैं। डिपेंडेंसी की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये किसी ऑपरेटर को
के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि ये वाला जो है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये डिपेंड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उसको रन किया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। यूजर इंटरेक्शन की बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेट्स इन द बैकग्राउंड विद द मिनिमम डायरेक्शन यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। इसको यूजर इंस्ट्रक्शन की डायरेक्ट मिनिमल जरूरत पड़ती है, जबकि ये वाला जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको डायरेक्ट यूजर इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही होती है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो है सेटअप्स वगैरह जो हैं वो क्रूशियल होते हैं, उनको इंस्टॉल करना इजी नहीं होता, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बहुत आसान है, वो यूजर फ्रेंडली से होते हैं। पर्पस की बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पर्पस है वो कंप्यूटर सिस्टम्स को, फंक्शंस को इफेक्टिवली रन करना होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर प्रॉब्लम्स को, यानी कि वो इंसानों के लिए, यूजर्स वगैरह को टूल्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक ब्रीफ सा एक कंपैरिजन उन्होंने बयान किया। उसके बाद दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।